सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। एकादशी तिथियों में सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। कहा जाता है जो भी मनुष्य है उन सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला व्रत कहलाता है। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी मंजरी अर्पण करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी माह में दो आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी का बराबर महत्व होता है। कभी कितने लोग बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी होती है और कृष्ण पक्ष की छोटी होती है। दोनों ही एकादशी बराबर हैं। जिस प्रकार से काली गाय का दूध और सफ़ेद गाय के दूध में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार से दोनों एकादशी का महत्व बराबर बताया गया है। और साल में 24 एकादशी होती हैं, 2 एकादशी पुरुषोत्तम मास की होती हैं। इस प्रकार से 26 एकादशियों का फल अलग अलग प्रकार से बताया गया है। संतान के लिए, मनोरथकार के लिए, हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। एकादशी का व्रत तो गृहस्थ वालों को सभी को रखना चाहिए। साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी सभी रखते हैं। और गृहस्थों को भी विशेष तौर से एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते एकादशी का व्रत अगर जिसने नहीं किया तो मनुष्य योनि के लायक नहीं होता है, पशु योनि में कहलाता है। इसलिए हर जातक को पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भाई एक एक मिल के करते 11, यानी दोनों जब मिल के करेंगे तो मैं समझता हूँ सबसे उत्तम रहेगा। पति पत्नी दोनों को गृहस्थ जीवन में एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी से व्रत से बढ़ के कोई व्रत नहीं हो जाता है। देखिए, एकादशी का व्रत का सबसे प्रथम होता है स्नान करने के बाद एक संकल्प करें कि आज हमने एकादशी का व्रत किया है। और इस व्रत में सबसे बड़ा व्रत क्या होता है कि आज हम पूरे दिन असत्य का भाषण नहीं करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। भगवान की कथा होती है एकादशी की, हर माह की एकादशी की कथाओं में उसका कौन कौन सी कथाएं हैं उन कथाओं को करना चाहिए। भगवान का एक चौकी लगाना चाहिए, उनमें बैठाना चाहिए, उनको बढ़िया से स्नान कराना चाहिए। स्नान करा करके भगवान विष्णु को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा के मंजरी पुष्प अर्पण करके भगवान को वैजयंती की माला बहुत प्रिय है। भगवान को कथा करने के बाद आरती करना चाहिए। भगवान को नाना प्रकार के फल, मिष्ठान, बर्फी, दूध इत्यादि का भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरः। ये ऐसा मंत्र है कि हे प्रभु, न आपका आवाहन करने का मंत्र जानते हैं, न विसर्जन करने का मंत्र जानते हैं। कहा जाता है मानव शरीर में अगर किसी ने व्रत एकादशी का नहीं किया, उसके उपरांत उनकी जो संतान है, अगर उस संतान भी अपने पिता के लिए, माता के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं और उस व्रत का पुण्य अपने माता पिता के लिए देते हैं, उनको भी सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी एकादशी का व्रत निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ योनियों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये सभी अपने मोक्ष के लिए होता है। और जिस प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। जन्म मरण से छुटकारे के लिए एकादशी का व्रत बताया गया है।